सरहिंद में सिकंदर सूरी को हराकर मुगल शासक हुमायूं 23 जुलाई 1555 में दिल्ली पहुंचा था। नेपोलियन ने मिस्र में अलेक्जेंड्रिया पर 23 जुलाई 1798 को कब्जा कर लिया था। अमेरिका के विलियम ऑस्टिन बर्ट ने 1829 में टाइपोग्राफ का पेटेंट कराया था, जिसने टाइपराइटर की नींव रखी थी। हवाई में पहली टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइन 23 जुलाई 1877 में बिछाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक संघ ने 1881 में खेल परिसंघ की स्थापना की। यह विश्व का सबसे पुराना खेल परिसंघ है। मोटर कंपनी फोर्ड ने 1903 में अपनी पहली कार बेची थी। चार्ल्स मेंसियस द्वारा मलाई बर्फ शंकु आइसक्रीम का कोन की खोज 1904 में हुई थी। आर्किड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने 1914 में सर्बिया को अल्टीमेटम दिया। इसी के बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ब्रिटेन के कब्जे वाले पूर्वी अफ्रीका का नामकरण 23 जुलाई 1920 में केन्या किया गया और इसे ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया गया था। भारत में नियमित रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में मुंबई से शुरुआत हुई थी। इटली में फासीवादी सरकार ने 1923 में विदेश शब्दों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। मिस्र ने 1952 को क्रांति हुई। मोहम्मद नाजिर के नेतृत्व में कुछ युवा सैनिकों ने विद्रोह कर बादशाह फारूक एक का शासन समाप्त कर उसे देश से बाहर निकाल दिया था। हिटलर ने 23 जुलाई 1942 में स्टालिनग्राड पर कब्जा करने का आदेश जारी किया। 1944 अमेरिकी की सेना ने इटली के पिसा पर कब्जा किया और 1999 जापान की राजधानी टोक्यो में ANN फ्लाइट 61 का अपहरण किया गया। अमेरिका की सेना ने 1944 में इटली के पिसा पर कब्जा कर लिया था। ग्रीस का सैन्य शासन 1974 को खत्म हुआ और पूर्व प्रधानमंत्री कॉन्स्टेंटिन कार्मेलिस आज के दिन ही 1983 में शुरू हुए तमिल टाइगर्स के नाम से विख्यात LTT विद्रोही और श्रीलंका सरकार के बीच 26 सालों तक चले गृह युद्ध में हजारों जानें गई थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1998 में 7 भारतीय वैज्ञानिकों को देश छोड़ने के लिए आदेश दिया था। जापान की राजधानी टोक्यो में 1999 को एक AN फ्लाइट 61 का अपहरण किया गया। व्यापक घोषणाओं के साथ नागो में हुए समूह 8 का 24वां शिखर सम्मेलन 2000 को संपन्न हुआ था। मेघावती सुकर्णिपुत्री 2001 में इंडोनेशिया की उपराष्ट्रपति बनी थी। मिस्र के शर्म अल शेख और नामाबे कुछ होटलों में 2005 को हुए बम विस्फोटों से लगभग 100 लोग मारे गए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने 2008 में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामवरण यादव को अपना इस्तीफा सौंपा था। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 2011 को हुए बम विस्फोट और शहर के बाहर स्थित द्वीप युवा शिविर पर गोलीबारी की घटनाओं में 92 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका के नेतृत्व वाली नाटो सेना ने 2011 में पूर्वी अफगानिस्तान में एक सैन्य कार्रवाई में 50 घुसपैठियों को मार गिराने का दावा किया था। इराक में 23 जुलाई 2012 को सिलसिलेवार हमलों में 103 लोग मारे गए थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।